हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम एंड वेलकम टू प्रिपेयर विद सत्यम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कंसिस्ट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छी तरह से सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले समझिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। आपके सेंटेंस में जिस नंबर और पर्सन में आपका सब्जेक्ट होगा, उसी नंबर में आपकी वर्ब होगी। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जिस नंबर और पर्सन में आपका सब्जेक्ट होगा, उसी में ही आपकी वर्ब होगी। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ये पहली बात क्लियर हो गई। जैसे दोस्तों मैं लिखूं ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, राइट। अब यहाँ पर देखिए ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ हमने वर्ब की प्रयोग करी। वर्ब हमने किसकी प्रयोग करी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पर प्रयोग की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का प्रयोग किया, यानी सिंगुलर वर्ब का हमने प्रयोग किया। ओके, अब यहीं पर जैसे लिखूँ मैंने दोस्तों, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ओके, अब यहाँ पर देखिए दे क्या है? दे है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक ना। प्लूरल प्रोनाउन के रूप में हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके सामने किसके प्रयोग किया दोस्तों? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। ओके, तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो आशा करूँगा आप समझ चुके होंगे। ठीक, अब जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई नाउन, दोस्तों अगर जैसे नाउन है, क्या दोस्तों? नाउन है। अगर दोस्तों नाउन है, ओके, नाउन में अगर दोस्तों हम एस या ई एस ऐड करते हैं, एस या ई ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक, लेकिन अगर वर्ब में हम यस या ई एस जोड़ते हैं, तो ये वर्ब जो क्या बन जाती है? ये सिंगुलर वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर वर्ब हमारी बन जाती है। ओके, तो ये हमारा होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या है? गो क्या था दोस्तों? गो था हमारी प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म में हमारी वर्ब थी, लेकिन इसमें हमने यस जोड़ दिया, तो क्या बन गया दोस्तों? फर्स्ट, यानी ये बन गया हमारा सिंगुलर वर्ब बन गई। ठीक ना, इसलिए हमने ही के साथ किसका यूज किया? सिंगुलर वर्ब का। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड है? ये सारी बातें क्या हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। अब हम सीखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला कॉन्सेप्ट कहता क्या है आपका? पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों कि दो सब्जेक्ट यानी S1 और S2 एंड से जुड़े हों। क्या दोस्तों? दो सब्जेक्ट S1 और S2 एंड से जुड़े हैं, तो जो आने वाली हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी? वो प्लूरल फॉर्म में होगी। क्या दोस्तों? वो हमारी क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं दोस्तों, जैसे राम एंड श्याम हैव डन दियर वर्क। ओके, तो राम एक सब्जेक्ट, श्याम दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। आने वाली वर्ब क्या हुई? हमारी हैव। क्या हुई? प्लूरल वर्ब हुई। क्या दोस्तों? हमारी प्लूरल वर्ब हो गई। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीखा होगा। और यहाँ पर हमने किसका यूज किया? ये हमने डियर वर्क, हमने किसका यूज किया? ये डियर वर्क, ये किसका दोस्तों हमने यूज किया? ये यूज किया हमने दोस्तों डियर वर्क, यानी पजेसिव एडजेक्टिव हमने यहाँ पर यूज किया। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को, पहले कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीखा होगा।
अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों हमारा कि दोस्तों दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव क्या दोस्तों एंड से जुड़े हों लेकिन के एक सब्जेक्ट के लिए यूज हो, केवल एक सब्जेक्ट के लिए, यानी एक सब्जेक्ट के लिए दो या दो से अधिक नाउन यूज हो या एडजेक्टिव यूज किए जाएं, तो उसके साथ क्या हम यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे हर इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी इज प्रेज वर्दी। तो इस कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे कि हर इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी, तो ये देखिए पहला एडजेक्टिव हुआ हमारा, एडजेक्टिव नंबर 1 और एडजेक्टिव नंबर 2, ये एंड से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों किसके लिए यूज हुआ, केवल हर के लिए यूज हुआ, यानी उसके, यानी लड़की के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो हमारी वर्ब हुई क्या हुई, सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया। तो आशा करूँगा कि आपने इस कॉन्सेप्ट को भी सीखा होगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसी में दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है कि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों। क्या दोस्तों, दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों, तो उसके बाद जो आने वाली हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं। किसका दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दो अनकाउंटेबल नाउन आए तो हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नहीं दोस्तों, दो अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़ेंगे तो आपको यूज करना होगा प्लूरल वर्ब का। क्या दोस्तों, प्लूरल वर्ब का। जैसे एक एग्जांपल दोस्तों है पॉवर्टी एंड माइजरी कम टूगेदर। क्या दोस्तों, कम टूगेदर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पॉवर्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है और माइजरी भी अनकाउंटेबल नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमारी वर्ब क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई क्या दोस्तों, प्लूरल हो गई, ठीक ना। तो दो अगर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब क्या होगी, हमारी प्लूरल वर्ब होगी। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों ने सीखा होगा। तो सब्जेक्ट एज वेल एज, ठीक, एज वेल एज with along with together with as well as with along with together with, और इसके बाद दोस्तों in addition to no less than nothing but इसके बाद दोस्तों and not accompanied by। ओके दोस्तों, इसके बाद है but besides except okay, but besides, except, like, unlike,
क्या दोस्तों, अगर आपके दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ, along with, together with, in addition to, no less than, nothing but, and not accompanied by, but, besides, except, like, unlike, और rather than, क्या दोस्तों, rather than से जुड़े हूँ, तो जो वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। क्या दोस्तों, जो वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। जैसे एक एग्जांपल, ही विथ हिज फ्रेंड्स, हैव गॉन। ओके, अब जैसे मैंने एग्जांपल किया, अब देखिए दोस्तों, S1 पहला सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और हिज फ्रेंड्स ये हमारा दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और ये दोस्तों किससे जुड़े हुए हैं, विथ से। तो मैंने क्या बताया कि अगर दो सब्जेक्ट इन शब्दों के साथ जुड़ें, इन फ्रेजेस के साथ जुड़ें, तो किसका यूज होगा, तो आपकी वर्ब जो होगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। किसके दोस्तों, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला क्या है, यस, ही क्या है, सिंगुलर है, हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, यानी क्या होगा यहाँ पर, हैज़। क्या दोस्तों, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज़। तो आशा करूँगा इस पहले कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखा होगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला दोस्तों कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, दोस्तों, नॉट ओनली बट आल्सो से। क्या दोस्तों, नॉट ओनली बट आल्सो, क्या दोस्तों, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, इसके बाद दोस्तों आइदर और, ठीक, और दोस्तों है अगला नन बट। अगर दो सब्जेक्ट दोस्तों नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर और से जुड़े हों, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपकी वर्ब होगी वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। क्या दोस्तों, जो आपकी वर्ब होगी वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, जैसे एक एग्जांपल, दोस्तों मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको समझाता हूँ एग्जांपल के माध्यम से। जैसे दोस्तों, नॉर ही, आई एम सॉरी, इसका होगा नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, neither he nor his friends has done his work। तो शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको पूरी तरह समझा दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे दोस्तों, अब यहाँ पर ही और हिज फ्रेंड्स किससे जुड़े हुए हैं, नाइदर और नॉर से जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या कहा, जो आपकी वर्ब है ये किसके अनुसार होगी, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स किस में है दोस्तों, प्लूरल में है, तो आपकी वर्ब क्या होगी, तो यहाँ आपकी वर्ब होगी हैज़, ठीक ना। और ये जो हिज हुआ है पर क्या होगा, दियर, क्या होगा, दियर। तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट और नॉर या और से जुड़े हों, तो जो आपकी वर्ब होगी वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीखा होगा। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हाँ दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाइदर ऑफ। क्या दोस्तों, नाइदर ऑफ। दोस्तों नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। क्या दोस्तों, दो में से एक भी नहीं। दोस्तों किसकी मीनिंग होती है, नाइदर ऑफ, ठीक। लेकिन अगर आपको
दो से अधिक में से किसी भी कोई लाइन लेना है, यानी दो से अधिक में एक भी नहीं, तो दोस्तों इसकी मीनिंग होती है नन ऑफ। तब इसके लिए क्या यूज करते हैं ऑफ, नन ऑफ, यानी नाइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं, और नन ऑफ, दो से अधिक में एक भी नहीं, इसकी मीनिंग होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं दोस्तों, जैसे नाइदर या नन ऑफ हिज टू सन्स और स्लैशेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके दोस्तों, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा दोस्तों। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए आप, जिसमें लिखा है नाइदर स्लैश नन ऑफ हिज टू सन्स, यानी दो में से एक को नहीं लेना है। इसका मतलब क्या यूज होगा दोस्तों, नाइदर ऑफ। तो पहली चीज़ यहाँ से फिक्स हो गई कि क्या होगा, नाइदर ऑफ यूज होगा। क्या दोस्तों यूज होगा, नाइदर ऑफ, ठीक, नाइदर ऑफ हिज टू सन्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आर होगा हिज। अब दोस्तों दो में से एक भी नहीं, यानी इसका मतलब क्या होगा, आपका जो आपकी वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। यानी यहाँ से कन्फर्म हुआ कि क्या यूज होगा, आपका इज यूज होगा, यहाँ पर इज यूज होगा, ठीक। यानी नाइदर ऑफ हिज टू सन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीखा होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि आइदर ऑफ। क्या दोस्तों, आइदर ऑफ की दोस्तों मीनिंग होती है दो में से एक। क्या दोस्तों, दो में एक, यानी अगर दोस्तों आपको दो में एक सेलेक्ट करना है तो इसके लिए होगा दोस्तों आइदर ऑफ। लेकिन अगर दो से अधिक में एक सेलेक्ट करना है, दो से अधिक में एक, ओके दोस्तों, तो इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों वन ऑफ। क्या, वन ऑफ। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से इसको भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन दिस वर्क। अब दोस्तों देखिए वन ऑफ लगा, इसके बाद क्या है दोस्तों, द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट क्या है, बहुवचन में है। क्या दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में, वो दो नहीं है, कई ज़्यादा हैं, दो से अधिक हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या यूज किया, वन ऑफ। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन दिस वर्क। तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपने सीखा होगा। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि दोस्तों ऑल। क्या दोस्तों, ऑल। अगर दोस्तों ऑल आप अनकाउंटेबल के साथ कर रहे हो, क्या दोस्तों, अनकाउंटेबल के साथ, यानी अनकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल के रूप में आप कर रहे हो, ओके, तो इसके बाद जो वर्ब होगी दोस्तों वो किस में होगी, सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं। क्या दोस्तों, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब जैसे एक फेमस एग्जांपल है दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑल द मनी हैज स्पेंट। अब दोस्तों देखिए ऑल क्या है, ऑल के साथ हमने क्या यूज किया, द मनी। दोस्तों मनी क्या है, मनी दोस्तों हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हमने वर्ब क्या यूज किया दोस्तों, हैज़। तो ऑल द मनी हैज स्पेंट, यानी अर्थ हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का क्या है दोस्तों, कि अगर दोस्तों आप व्यक्तियों के लिए यूज कर रहे हो, या दोस्तों व्यक्तियों के लिए, यानी इफ यू आर यूजिंग ऑल एज पर्सन, देन जो आपकी वर्ब होगी दोस्तों वो क्या होगी, वो आपकी वर्ब होगी प्लूरल वर्ब होगी। क्या दोस्तों, प्लूरल वर्ब होगी। जैसे एग्जाम्पल, ऑल आर गोइंग, जैसे ऑल आर गोइंग। ओके दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि ऑल आर वेल एट
होम। ओके, तो कुल मिलाकर बात इतनी है दोस्तों कि अगर ऑल अनकाउंटेबल के नाउन रूप में हो रहा है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन अगर ऑल आप व्यक्तियों के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। ओके दोस्तों, तो आई होप ऑल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों अगला हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोस्तों अ नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक दोस्तों, अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ। दोस्तों इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। क्या दोस्तों, प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है और दोस्तों जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक ना। यानी अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इनका प्रयोग हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं और जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे कि एग्जांपल, जैसे दोस्तों अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। ओके दोस्तों, तो अ नंबर ऑफ के बाद हमने दोस्तों स्टूडेंट्स यूज किया, जो कि क्या है, प्लूरल है। और इसके बाद दोस्तों हमारी वर्ब क्या हुई, वर्ब भी हमारी क्या होगा दोस्तों, प्लूरल। लेकिन अगर द नंबर आ जाए, क्या दोस्तों, द नंबर आ जाए, तो दोस्तों द नंबर क्या डिनोट करता है, डिफिनेट यानी निश्चितता को डिनोट करता है। इसके बाद दोस्तों इसके साथ जुड़े हों तो जो हमारी आने वाली वर्ब होगी वो किसके फॉर्म होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे दोस्तों द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही ले लेते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ डन हीज वर्क। ओके दोस्तों, तो द नंबर ऑफ लगाने से आपकी वर्ब क्या हो जाती है, आपकी वर्ब हो जाती है सिंगुलर वर्ब। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आई होप आप लोगों ने सीखा होगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों ये कहता है कि ईच एवरी और वन, ईच एवरी वन के बाद दोस्तों ऑफ आए, जैसे ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के बाद ऑफ आए। तो दोस्तों ऑफ के बाद हम दोस्तों प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन जो आपकी आने वाली वर्ब होगी, जो प्रोनाउन होंगे, जो एडजेक्टिव होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। क्या दोस्तों, वो आपके सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। क्या कॉन्सेप्ट बताया कि दोस्तों ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, ये आदि के साथ अगर ऑफ आए तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होता है, लेकिन जो वर्ब होगी, जो प्रोनाउन होगा, जो एडजेक्टिव होगा, वो सभी किस में होंगे, वो सभी सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन हीज वर्क। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ आया, फिर इसके बाद द स्टूडेंट्स, क्या है, ये क्या है, प्लूरल नाउन है और हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। तो इस कॉन्सेप्ट को आई होप आप लोगों ने सीखा होगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट यही दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, एनी, मोर देन वन, और इसके बाद मैनी, आ, ETC। दोस्तों इन शब्दों के बाद, जैसे एवरीवन,
एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, एनी, मोर देन वन और मैनी ए। ये दोस्तों अर्थ में क्या होते हैं, ये अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ठीक। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक। हम इनके साथ सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करते हैं, हम इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी इनके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी दोस्तों, वह होंगी सिंगुलर फॉर्म में। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल को हम यहाँ समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पर एवरी स्टूडेंट, आई एम सॉरी, जैसे दोस्तों ईच, यहाँ समझते हैं इसको। जैसे दोस्तों पहले मैनी को समझते हैं। क्या दोस्तों, मैनी, देखो दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, मैनी ए के बाद आने वाली चीज़ें क्या होंगी, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। तो मैनी आ स्टूडेंट हैज़ गॉन। ओके, जैसे मैंने दोस्तों छोटा सा एग्जांपल लिया, क्योंकि दोस्तों अब आपको मैंने क्या बताया कि मैनी ए के बाद जो वर्ब होगी, जो सब्जेक्ट है, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, जो एडजेक्टिव होगा, इसमें होगा सिंगुलर में होगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट पे क्या है, सिंगुलर में है, और हमारी वर्ब क्या है, सिंगुलर में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम मैनी अकेले कर दें, मैनी अकेले, क्योंकि ए आप छोड़ दें, तो मैनी के बाद हम दोस्तों किसका यूज करते हैं, प्लूरल का। जैसे मैनी मेन हैव गॉन, तो मैनी ए के साथ हम सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन मैनी के बाद हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट ने आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट ने आप लोगों ने सीखा होगा। सो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों इतने ही कॉन्सेप्ट करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल इस चैप्टर को समाप्त करेंगे वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए प्रिपेयर विद सप्तम के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।